हेलो, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक रहा भगवान शिव के संदेश, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा टॉपिक के साथ रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जो गाइड होता है मैं वही जो भी मुझे कार्ड्स में आएगा, जो गाइड होगा मैं वही आपको बताऊँगी। तो ऐसा मेरा कोई टॉपिक नहीं रहता है। बाकी जिससे ये रेजोनेट होगा, जिसके लिए रीडिंग प्रभु मुझसे करवाना चाहते हैं, तो उससे वो रीडिंग जाहिर सी बात है खुद ही मैच हो जाएगी और उन तक ये रीडिंग प्रभु खुद ही पहुंचा देंगे जिनके लिए ये रीडिंग की जा रही है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग लेके प्रभु का नाम। थैंक यू सो मच। जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि किससे कितनी मैच होती है, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए हो रही है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि किससे और कितनी मैच हुई है। जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें, कि जितने लोग जुड़ेंगे तो तभी हम उनकी जो कहते हैं ना, उनकी जो भी एनर्जी है उससे हम जुड़ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एनर्जी से कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉसिबिलिटी। यहाँ जो है करियर रीडिंग ही शो हो रही है, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर जो रीडिंग है तो वो कुछ किसी करियर रीडिंग के कह सकते हैं कि ये एक तरह की करियर रीडिंग है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई अपने काम को लेकर, कोई अपने प्रोफेशन में मतलब उसको लेकर जो है थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल थोड़ा सा उनको जो है ना, इस फाइनेंशियल जो है ना वो एक क्राइसिस का उन्होंने देखा है, जिससे वो थोड़ा परेशान है। तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस के भी कार्ड हैं, यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप अगर किसी एक नए मतलब अब तक जो आपने लाइफ में देखा होगा कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मे बी
शायद पैसों की दिक्कत हो या फिर काम में लॉस हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्यापार में अगर कोई व्यापार करता है तो उसे व्यापार में शायद पीछे काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा होगा। और कहते हैं ना पैसे से अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो आपको और भी बहुत सी चीज़ों का जो है ना मतलब देखना पड़ता है। यहाँ पर जो रीडिंग में मतलब जो कार्ड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो शायद पिछले कुछ टाइम में जो आपको है ना फाइनेंशियली काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और जैसे कि अभी आपको कहते हैं ना कि हो सकता है किसी का बिजनेस में काफ़ी लॉस रहा हो, तो वो सब भी है यहाँ पर। अब इन सब से आपने जो भी अगर मतलब दिक्कतों का सामना किया तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपने कहीं पर तो चूक की है। मतलब कहीं ना कहीं तो शायद आपके कहते हैं ना कि एक जैसे कि हम ये कहें कि प्रॉपर प्लानिंग की कमी थी, है ना, तो वो भी है। लेकिन अभी आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप जो हैं इन सब से बाहर आना चाहते हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। जैसा कि हमें जजमेंट का कार्ड भी कह रहा है कि अब जो आप काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको जो है ना एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। जो पीछे गलतियां हुई उनको सुधार करना है, वो दोबारा से अपने कैरियर में नहीं मतलब रिपीट करनी। तो ये है कि अभी आपके पास जो है एक नया ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले समय में जो भी आपने स्ट्रेस देखा, जो भी काम में हो मतलब उतार चढ़ाव देखे लाइफ में, तो उन सब से जो है ना आपको जो सबक मिला है आपको वो आगे लेके चलना है और अपनी पिछली गलतियों को दोहराना नहीं है। कहते हैं ना लाइफ एक और मौका दे रही है। पीछे आपने कहते हैं ना जितनी भी आपको परेशानियां रही हैं वो सब कार्ड्स में कहते हैं ना आ ही रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आगे भी आपको मतलब उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से है ना कहते हैं लॉस, कहीं ना कहीं कहते हैं ना लॉस ऐसा था कि बिल्कुल ही जैसे होता ना कि बहुत बड़ा लॉस, कहते हैं ना पैसे का अगर कोई बड़ा लॉस हुआ है आपकी लाइफ में तो उसे ऐसा मत मानिए कि अब मैं दोबारा उठ नहीं पाऊँगा या मैं अब दोबारा कैसे उठूँ, है ना। तो एक हिम्मत सी जो आपकी टूट गई है ना उसको आपको दोबारा से कहते हैं ना अपने आप को दोबारा से कहते हैं ना आप अपनी एनर्जी को दोबारा से इकट्ठा कीजिए, एक स्ट्रेंथ में आइए, क्योंकि कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, आगे तो बढ़ना है ना। ये जो रीडिंग है ये टोटल आपको एक तरह से दोबारा से एक मौका दे रहे हैं। मतलब रीडिंग में जो जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक दोबारा दूसरा मौका देता हुआ मतलब भगवान आपको दूसरा मौका देते हुए जो है ना दिखाई दे रहे हैं कि आप जो एक तरह से अपनी मतलब कहते हैं ना कि आपने शायद ये मतलब सोच लिया था, एक तरह से डर बैठ जाता है ना कि अब मैं कैसे बढ़ूँगा, है ना। तो उस डर को पहले निकालना है आपको। आपके पास हो सकता है इस टाइम पे आइडियाज़ आ रहे होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, है ना। नहीं, जिनके पास आ रही हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, और जिनके पास अभी ऐसा लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी जल्दी ही आने वाली है उनके कैरियर को लेके। तो बस उन्हें यही है कि अपने थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है, अपने आसपास थोड़ा सा मतलब आंखें खोल के रहना है। तो उन्हें जो है ना वही कहा जा रहा है कि आप अपनी आंखें खोलिए, देखिए दोबारा एक और मौका है उठने का। आपने जितना सोच लिया था ना कि मतलब कहते हैं ना माइंड में एक जितनी पिक्चर हम क्रिएट कर लेते हैं कि अब दोबारा नहीं हो पाएगा, ये दोबारा कैसे होगा, है ना। इतनी बड़ी समस्या हम मानते हैं, देखिए जिस पे बीतती है उसे मालूम होता है, लेकिन इतनी भी बड़ी कहते हैं ना कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिससे पार ना निकला जाए, है ना। अगर आपका हौसला मजबूत है तो आप उससे पार निकल सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि
मतलब पीछे अगर आप स्ट्रेस में थे, यहाँ पर दिख भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और नींद, मतलब रातों की नींद उड़ी हुई है, हो सकता है क्योंकि टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड कहते हैं ना लाइफ में बहुत बड़े एक तरह के, आपके लाइफ में जो एक लो उसको दिखाता है ना। तो उससे आपको वो लॉस किस लिए आया? वो लॉस इसीलिए आया क्योंकि आपको उससे कुछ सीखना था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक तरह से चलता काम, अगर, क्योंकि देखिए ना 8 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है टावर का कार्ड, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं चलता कोई काम अगर आपका रुका है या फिर आपको जो भी है फाइनेंशियली मतलब लॉस का सामना अगर करना पड़ा होगा, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके साथ ज़रूरी नहीं है सेम सिचुएशन हो। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जिसके जैसा है, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। हाँ, सबके साथ एक सिचुएशन नहीं होती है, वो मानते हैं, लेकिन यहाँ तो जर्नल रीडिंग है तो जो भी आया कार्ड में मैं वो बता रही हूँ। कहते हैं पिछले जब आपका काम चलता रुका होगा या जब आपको लॉस का सामना अगर करना पड़ा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं या तो आपकी ईगो बीच में आई, या फिर आपका जो है ना कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां हुई है ना, तभी तो टावर का कार्ड आया। अब जो है आपको यही कहा जा रहा है कि आपको जो है ना दोबारा से वो गलती नहीं दोहरानी है ना, उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना आपको। हैंगमैन का कार्ड होता है 12 नंबर का कार्ड, 12 दोहरे को प्लस करेंगे आएगा 3, 3 मीन्स नॉलेज। अब जो है ना आपको जो है ना इस टावर जो अभी आपने मूवमेंट देखा उससे जो है एक सबक लेना था, तभी देखिए ना बराबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास आपने जो है ना समय रहते जो अपने धन को संभाला नहीं है ना, धन को जो एक संभाला नहीं, तभी जाके तो आपके काम में दिक्कत आई ना, कुछ तो गलतियां हुई हैं तभी तो ये हुआ। वरना आप में जो आपके आपके ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, स्किल्स हैं, मतलब आपका जो है ना कहते हैं ना अपने काम में पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो चूक हुई ना। जैसा कि ये कार्ड बताता है पेज ऑफ पेंटिकल, देखिए किस तरह से इन्होंने मतलब इतना कैजुअली कॉइन को पकड़ा हुआ है, तो वही बताते हैं पैसे को कहीं ना कहीं आपने जो है ना अच्छे से संभाला नहीं वक्त रहते, तभी आपको काम में देखना पड़ा है ना। तो अभी वही कहा जा रहा है कि आप जो हैं अपने काम में एक दोबारा से शुरुआत कीजिए, डरिए मत। कहते हैं ना परेशान होने से परेशानियां कम नहीं होती, परेशानियां कम होती हैं उस प्रॉब्लम को पकड़कर उसे ठीक करके के सुधार के फिर आगे बढ़ने से। परेशान होने से तो परेशानियां सिर्फ बढ़ती हैं। जैसा कि ये कार्ड कह रहा है, हमारे पास जो ये कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, यही कह रहा है कि आपने जो है ना इतना माइंड में इतनी पिक्चर क्रिएट कर ली अपने आप में स्ट्रेस होके कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब कैसे करेंगे, तो इतना सब कुछ नहीं, इतना नहीं है जितना आप माइंड में सोच के बैठे हैं है ना। कई बार का क्या होता है ना कि हम माइंड में सोच सोच के क्रिएट कर लेते हैं चीज़ों को, तो समटाइम इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है लेकिन हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको फेस तो हमें ही करना पड़ता है ना। तो वही कहा जा रहा है चाहे तो आपने किसी और के कहने पे मतलब दूसरों की बातों को लागू किया अपने व्यापार में, या फिर आपने दूसरों की बातों में आके ध्यान नहीं दिया, कुछ तो गलती हुई है। क्योंकि यहाँ पर भी साफ कहा जा रहा है कि आप दूसरों की बातों को ना सुने, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें। आप अगर दूसरों की बातों को अपने काम पर लागू करेंगे तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। अब देखिए ना हर मतलब आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, मतलब आपकी जो योग्यता है वो आपकी है, लोगों की योग्यता उनके काम के हिसाब से, उनकी नॉलेज है उनकी अपनी है, आपके अपनी योग्यता है ना। तो
आप अपने काम में अपने दिमाग से, आपको पता है, कहते हैं ना, आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर आप दूसरों के कहने से चलेंगे तो काम खराब होगा, है ना। तो दूसरों की बातों में ना आइए, अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए। आपका देखिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, आपका दिमाग क्या कहता है ना। तो अपने काम में अपना दिमाग लगाइए, दूसरों की बातों पे अपने काम को ना चलाएं। तो वही कहा जा रहा है कि इस बार जो है ना, अपने काम पे ध्यान दीजिए और एक दोबारा से एक नई योजना के साथ, मतलब कहते हैं ना, योजना से मेरा मतलब है कि दोबारा से देखिए कि कहाँ पर आपके काम में गलती रही। क्योंकि जैसा कि 3 कार्ड सीरीज़ में है, देखिए कह रहे हैं ना कि आपने कहीं ना कहीं पैसा संभालने में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कि आपने शायद ध्यान नहीं दिया अपने कारोबार पे, है ना। काम अच्छा था आपका, आपको जो है ना एक दोबारा से ध्यान देना है पूरे ओवरऑल अपने, मतलब पीछे थोड़ा देखिए कि कहाँ दिक्कत रही, क्यों ऐसा हुआ। वो देख के जब एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे आपकी, हाँ जो गलती हुई उसको दोबारा नहीं दोहराना, क्योंकि यहाँ पर आप प्लानिंग करते तो दिख रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देखिए आपको मालूम है कि गलती कहाँ हुई। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम है। आप प्रॉपर कहते हैं ना, बैठे बैठे प्लानिंग तो कर रहे हैं कि हाँ यहाँ गलती हुई, अब मैं ये नहीं करूँगा, अब ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। तो आपको जो है ना अब एक्शन भी लेना है ना। प्रॉपर नॉलेज के साथ देख के परख के आपको एक्शन लेना है। जो सबक आपको मिला इस दौरान, जो भी आपने लॉस देखा अपनी लाइफ में, जो उससे सबक मिला उसको आगे अपनी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, सबक को याद रखना है कि हाँ ये काम मुझे दोबारा नहीं करना। तो जो है ना आपको जो है ना फाइनेंशियली जो है ना अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कहते हैं ना, दोबारा से आपको जो है ना एक तरह से आप दोबारा से अपने व्यापार को खड़ा करेंगे, उसमें उन्नति भी आती हुई दिखाई दे रही है खूब अच्छे। कहते हैं ना, ये देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही हैं, काम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन आप जो अपने माइंड में जो एक तरह से पिक्चर क्रिएट करके बैठे हैं ना, शायद वो डर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि प्लानिंग तो आप कर रहे हैं, है ना। आपको ये तो मालूम है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन एक्शन की कमी है। वो एक्शन कहाँ रुक रहा है, क्योंकि आप जो है ना डरे हुए हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं, करूं दोबारा से ना हो जाए ऐसा, दोबारा ना लॉस देखना पड़े, ऐसा नहीं है। आपको जो है ना, अब आपने जो भी उससे सबक लिया उस सबक को याद रखें और आगे बढ़ें, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, आप काम करें और आगे बढ़ें। चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, चिंता हमें पीछे की ओर धकेलती है ना। लेकिन पीछे पास्ट में तो आप जाके कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, आगे ही बढ़ने में भलाई है। क्योंकि कहते हैं ना, फ्यूचर तो आगे है ना, पीछे तो पास्ट है। पास्ट में जाके तो जो भी हुआ आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, डरिए मत, आगे बढ़िए। जैसा कि अभी हमें यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं, देखिए चेंज हो रहा है। जैसा कि यहाँ बताया, जो आपने ये सब जो आपने एक टावर मूवमेंट देखा है ना, जो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परेशानियाँ झेलनी पड़ी, वो कहीं ना कहीं आपको ये समझाने के लिए था कि आप गलती कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। टावर मूवमेंट कभी भी किसी को तंग करने के लिए या फिर परेशान करने के लिए नहीं आता। देखिए काम के कहते हैं ना, वर्क और नीचे टावर मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं काम पे आपसे चूक हुई है। या तो कहते हैं ना, आपने, वो कभी कभी होता है कि आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है ना, तो एक टाइम में इंसान को कहते हैं ना ईगो भी आ जाती है ना। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ईगो को भी शो करता है।
एक तरह के मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, व्यापार में जब हम होते हैं तो हमें ईगोस्टिक होकर नहीं रहना चाहिए। ईगो आती है तो व्यापार खराब होता है। व्यापार में जो है ना, आपको कहते हैं ना, नरमी के साथ व्यापार एक तरह से नेटवर्क पे डिपेंड करता है। और नेटवर्क कैसे बनता है? जब हम नरमी रखते हैं, जब हमारे व्यवहार में नरमी होती है, प्यार होता है ना। तो जहाँ पर ईगो आती है तो व्यापार खराब होता है, क्योंकि तभी दो कार्ड एक साथ आए हैं ना। तो ये आपको परेशान करने के लिए नहीं था, सिर्फ आपकी गलतियों को आपको रियलाइज़ करवाने के लिए। जो एक टावर मूवमेंट आया था ना, ये सिर्फ आपकी गलतियों को रियलाइज़ करवाने के लिए था कि आप उस पर ध्यान दें। क्योंकि उससे पहले भी आपको बहुत से इंडिकेशन ऐसे मिले होंगे जो आपने शायद ध्यान नहीं दिया। तभी पहला ही कार्ड आया ना, इग्नोरेंस का, कि आपने इतना उस चीज़ पे, आपको ऐसा नहीं है ध्यान, आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, वरना आपको पहले ही मतलब इंडिकेशन आए थे, है ना। जैसा कि देखिए अब इसके नीचे ही कार्ड है हैंगमैन का, इंडिकेशन आए पर आपने उसको जो है ना निगलेक्ट किया कि ठीक है ना, कुछ नहीं होता। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो वही कहा जा रहा है कि अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। समय बदल रहा है। देखिए चेंज का कार्ड, गोइंग विद द फ्लो। जैसे आप कहते ना पहले चल रहे थे, क्योंकि पहले का काम आपका बहुत अच्छा था। देखिए इसके बीच में ही आया ना गोइंग विद द फ्लो, कि जैसे नदी, आपने देखा होगा नदी कितना स्मूथ बहती है ना। देखिए किस तरह से कार्ड एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं। नदी कितनी मतलब शांत होती है, नरम होती है ना। पानी कितना सरल होता है। तो वही दिखाया कि स्मूथ बहते जाइए। ज़्यादा ईगोस्टिक या फिर दिमाग पर उसको चढ़ाना सही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप दूसरे, अब अगर आप दोबारा से अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके उस पर जब काम करेंगे तो आपको जो है ना अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो आपके भाग्य में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हाँ, कभी कभी जब हम गलत चलते हैं तो हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, वो हमें डांटते भी हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, सही करें। वही है, एक तरह का सबक है, वो आपने ले ही लिया। देखिए स्ट्रेस, तो जो भी स्ट्रेस था उसे छोड़िए, सब ठीक होने वाला है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, मोमेंट टू मोमेंट आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ना स्टेबिलिटी दोबारा से आती हुई दिखाई देगी। परेशान मत होइए। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको अगर ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गया, आप दोबारा से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। आप पहले भी आपने ही किया था, कोई और नहीं आया था। पहले भी ये बिज़नेस, अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो कार्ड हैं वो बिज़नेस के ही हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर कहते हैं ना कि अगर आपको ये लग रहा था कि मैं दोबारा से बिल्ड कैसे करूँगा, है ना, क्योंकि कम टाइम कहते हैं ना जब लॉस होते हैं ना, तो जब हम टावर का कार्ड देखिए ना, ऊंचाई से लोग गिर रहे हैं, तो ऊंचाई से जब गिरते हैं तो चोट तो आती है ना। वही बात है, चोट तो लगती है, मानते हैं। और जब चोट लगती है तो इंसान कहीं ना कहीं डर जाता है ना। तो वही है कि आप, ऐसा नहीं है कुछ भी ख़त्म हो गया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। वो आपने सबक ले लिया, आगे बढ़िए। उस इंसिडेंस को भूल जाइए, जो भी हुआ उसको याद मत रखिए, सबक को याद रखिए कि जिस कारण से वो खराब हुआ काम, उसको याद रखिए और उसको दोबारा मत दोहराइए। जैसा कि कार्ड आया गोइंग विद द फ्लो, नरम रहिए, है ना। नरमी के साथ रहें और आगे बढ़ें। पॉसिबिलिटी कहते हैं ना, देखिए यहाँ पर भी कार्ड आया पॉसिबिलिटी का, बहुत
चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप दोबारा से बहुत जल्दी अपनी उड़ान दोबारा भरेंगे, है ना। जैसे टावर के साथ देखिए ना, किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत संभावना। आप इसमें कहते हैं ना, एक तरह से मतलब आपको श्योर करा जा रहा है कि आप दोबारा से उठिए, चिंता मत कीजिए। तभी साथ में आया ना कि दोबारा से उठिए, चिंता मत कीजिए, सही हो जाएगा सब कुछ। पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपने इस कार्ड में देखा पॉसिबिलिटीज़, है ना, 2 नंबर का कार्ड है, बैलेंस कीजिए दोबारा से, तो दोबारा से आप ऊपर उड़ेंगे। ऊपर उड़ने से मेरा मतलब हवा में उड़ना नहीं है, क्योंकि हवा में तो आप पहले भी उड़े थे, है ना। तो ध्यान दीजिए, फोकस के साथ आगे बढ़िए। एक बार दोबारा से जो है ना, आप अपनी उसी अबंडेंस को पा लेंगे। हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। कहते हैं कि हमारा जो व्यापार होता है ना, वो हमारा रूट चक्रा जो है ना, उससे मतलब रूट चक्रा हमारा स्टेबिलिटी का चक्रा होता है। जैसे कि पैसे को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, और हमारी सिक्योरिटी, है ना, उसके लिए होता है। पेंटिकल्स का कार्ड जो है अर्थ चक्रा को शो करता है, अर्थ एलिमेंट है पेंटिकल। और यहाँ पर भी वही आया, ग्राउंड योर सेल्फ, वही पूरी रीडिंग थी कि अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, है ना। ग्राउंडेड रखेंगे तो जैसा कि अभी आपने टावर के कार्ड में देखा, ऊपर से लोग नीचे आते हुए, है ना, नीचे ठीक है, धरती पे रहें, बहुत ज़्यादा हवा में ना उड़ें। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, जो कार्ड में है मैं वो बोल रही हूँ, किसी को भी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास जो कार्ड है, मुझे जो आया वो मुझे बताना है, तो बस वही है। तो मैं मानती हूँ ऐसी सिचुएशन में जो भी होगा उसको बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी को जब आप फेस करते हैं तो ही आप आगे बढ़ पाते हैं। वो कहते हैं कड़वी दवाई हमें अच्छी तो नहीं लगती पीने में, लेकिन कड़वी दवाई हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। मीठा आपने देखा ना, बहुत ज़्यादा मीठा शरीर को ख़राब कर देता है, मोटापा बढ़ा देता है, शुगर बढ़ा देता है। तो मेरी बातों का बुरा ना माने, जो कार्ड में है मैं वो बता रही हूँ। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखें, अपने रूट चक्र पर काम करें, और हो सके तो थोड़े दिन बाहर घूम के आइए, ताकि आपका जो है ना, एक कहते हैं ना, एक चीज़ से जब हम दूसरी चीज़ में एंटर करते हैं तो बीच में एक थोड़ा सा वेकेशन ले लेंगे आप, तो आपको जो है ना माइंड रिलीफ, मतलब आपको अच्छा फील होगा कि दिमाग से जो है ना, एक तरह की एक ही जगह बैठे बैठे स्ट्रेस हो जाता है। अगर आप थोड़ा घूम के आएंगे बाहर, है ना, तो आपका मतलब अंदर से थोड़ा सा दिमाग शांत होगा, उस एनर्जी से निकलेंगे तो आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या नहीं। फिर आने के बाद अगर आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप एक विज़न बोर्ड तैयार कीजिए, है ना। आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या आपको करना है इस 2025 में, आप क्या चाहते हैं अपने लिए, उस चीज़ को एक प्लान कीजिए और 1 बाय 1 उस पर बढ़िए। तो आपको जो भी आपकी इच्छाएं हैं सभी पूरी इस साल में होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपका जो है, आप कहीं ना कहीं तो घूमने जा ही रहे हैं, और पहले ही हुआ है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप सही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि एक ही एनर्जी में बैठे रहने से ये होता है कि हम उसी चीज़ में घूमते रहते हैं, समझ ही नहीं आती कि क्या करें। थोड़ा बाहर जाएंगे, हवा पानी बदलेगा तो आपको शायद समझ में अच्छे से आएगा, आप समझ पाएंगे। तो इसके बाद जो है, एक थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, आगे बढ़े। प्लानिंग तो आप कर ही रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ ही रही हैं, बस कमी है सिर्फ एक एक्शन की, जो शायद हम डर रहे हैं। तो जब आप घूम के आएंगे तो आप एक्शन लेंगे, है ना। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। ये थी आज की रीडिंग। जिससे भी रेजोनेट होती है प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर।
कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके नियर डियर किसी को और को भी इस रीडिंग की नीड हो, उन्हें भी शायद इस रीडिंग से हेल्प मिले। तो अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जिसे इस रीडिंग से हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ उनसे शेयर करना भी ना भूलें। लाइक करें, जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आपकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो पाएँ और आपके जो मैसेजेस हैं वो हम क्लियरली ले पाएँ। मिलते हैं कल एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।